एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंचा और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। 1 महीने तक चुप ही रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ लगने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा। चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष रखना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसी तरह कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, खाने पीने तक का मन नहीं था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। उसने सोचा, मैं क्या करूं? संकल्प तोड़ दूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागरूकता के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। बहुत से लोग अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हैं, लेकिन याद रखना, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं निभा पा रहे तो पूरी जिंदगी को कैसे संभालोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल में गहराई तक उतर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने कामों के लिए ही बाहर निकलता, बाकी समय कुटिया में ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं बोला। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो सकता है। 15 दिन बाद वह दोबारा गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मौन हूं, भीतर से उतना ही शोर से भरा हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी पूरा हो रहा है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो,
लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरह सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वे अनमोल पल जो जिए जा सकते हैं, जिनमें आनंद पाया जा सकता है, सब खो देते हैं। और इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही इसका एकमात्र समाधान है। मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना, यही जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। इसके बाद शिष्य अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आया, मगर अब वह वैसा नहीं था जैसा यहां से गया था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर ठहराव और आंखों में अद्भुत शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी उनसे बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक उसकी आंखों में ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अभी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द अनावश्यक नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तब मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें थीं। मन में बहुत से प्रश्न थे जो बंद नहीं हो रहे थे। इसलिए मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद में कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे भीतर की आवाजें उतनी ही तेज होती गईं। पुरानी से पुरानी आवाजें भी मुझे सुनाई देने लगीं। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तब मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता और उनका मजाक उड़ाता, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। कई दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं। लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें खत्म हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में, जहां बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर से कोई आवाज नहीं उठ रही थी, मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगा। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज, पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तब मैंने इस शांति को भंग करने के लिए पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला।
मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन भीतर से एकांत में था, मौन में था। भीड़ में होता तब भी भीतर से अकेला और एकांत में होता। जब मैं खुद भी शोर मचाना चाहता तब भी भीतर से एकांत में ही होता। अब सब दिखने लगा, सब सुनाई पड़ने लगा। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे भीतर शांति नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर के मौन को जान लेंगे उसी दिन सच्चे अर्थों में संकल्प पूरा होगा। जब मुझे समझ में आने लगा कि हमारे मुंह से जो भी निकलता है वही हमारे भीतर की शांति को भंग करता है, तब एहसास हुआ कि दुनिया की ज्यादातर बुराइयां हमारे अनावश्यक बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बात काट देना चाहते हैं। हम उसे यह समझा देना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, और यही हमारे जीवन का मकसद बन जाता है। लेकिन हमने कभी यह नहीं सीखा कि चुप रहना भी एक कला है, क्योंकि चुप रहना हमें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का मूल कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो, क्योंकि व्यर्थ बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है। यही अनावश्यक बोलना हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा? लेकिन अगर हमें अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो हमें अपने मुंह को बंद रखना सीखना होगा। इसलिए जितने भी बुद्ध पुरुष और आत्मज्ञानी हुए वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, ज्यादा सुनना न पड़े। वे एकांत में रहे और शांति में रहे, जिससे वे आसानी से अपने भीतर की यात्रा कर पाए। हालांकि कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नाश करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें हमेशा बाहरी दुनिया में उलझाए रखता है। जो लोग अपने भीतर की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे स्प्रिट इको चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।